नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। 9th क्लास में गणित में हम पढ़ रहे थे वृत्त के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने पढ़ा कि वृत्त, जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड। अब इससे संबंधित कुछ और बातें। तो आप वृत्त से संबंधित इन पदों के बारे में जानते ही हैं कि त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है, वृत्तखंड क्या है और त्रिज्यखंड क्या है। आइए, एक प्रमेय है, एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। जैसे ये वृत्त की जीवा है, तो यदि ये जीवा समान होगी, ये वृत्त की बराबर जीवा है, ये तो आपकी त्रिज्या है, जीवा ए बी और जीवा सी डी। यदि इन दोनों की लंबाइयां समान हैं तो इनके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण भी समान होगा। ये आपको याद भी रखना है। अभी यहाँ सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए हम सर्वांग त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो ये वृत्त है, ये केंद्र है, तो ये एक त्रिभुज हुई ओ ए बी, एक त्रिभुज हुई ओ सी डी। तो हम इन त्रिभुज की बात करेंगे। तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी, ये और ये कोण समान है। तो आइए त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में ही ले लेते हैं। तो ओ ए और ओ सी समान है क्योंकि ये त्रिज्या है। इसी प्रकार ओ बी और ओ डी भी समान है क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और ए बी और सी डी समान दिया हुआ है कि वृत्त की जीवाएं समान हैं। तो इसका मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हो गई। तो भुजा 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 यानी कि साइड 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 नियम से हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगी। इसी प्रकार जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनका कोण ए ओ बी भी सी ओ डी के समान होगा। बहुत ही आसान सा है। इसका विलोम भी सत्य है, वो आप याद रखें। क्या कि यदि वृत्त की जीवाएं जो केंद्र पर अंतरित कोण बनाती हैं वो समान है तो जीवाओं की लंबाई भी समान होगी। तो आप याद रखें, जीवाएं समान है तो कोण समान होगा, ये कोण समान है तो जीवाएं समान होगी। आइए एक और रिजल्ट पढ़ते हैं कि वृत्त की केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसे समद्विभाजित करता है। यानी कि ये केंद्र है, यहाँ से जीवा पर अगर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा बनाएं, जिसे हम लंब बोलते हैं, समकोणिक बोलते हैं, तो वो इसे समद्विभाजित करेगा, मतलब दो समान भागों में बांटेगा। इसमें भी हम सर्वांग सम का ही प्रयोग करेंगे। बड़ा ही सिंपल है। इसको मिला दें ओ से ए और बी को, तो ये ओ एम ए और ओ एम बी दो त्रिभुजों में देखें तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं। ओ एम दोनों में उभयनिष्ठ होगा और ये 90 का कोण होगा। तो हम आर एच एस से यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल वाला समकोण त्रिभुज में यदि हम कहते हैं कि एक कर्ण और एक भुजा समान है तो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होती है। इसलिए ए एम और एम बी भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये वृत्त के केंद्र में दिया गया था। मान लीजिए वृत्त है, केंद्र ओ है, वही जो भी आपको बताया कि 90 का कोण है, ए एम बी एम होता ही है, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज से बन जाता है। इसका विलोम भी सत्य है, यहाँ सिद्ध नहीं भी किया हुआ, हमने आपको सिद्ध करके बताया कि यहाँ भी सर्वांगसम त्रिभुज से आप कर सकते हैं। तो यदि ये 90 का कोण है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, मतलब ये समद्विभाजित करेगा। इसका विलोम भी आप कर सकते हैं। क्या कि यदि ये दोनों समान हैं, ए एम और एम बी बराबर है, तो ये सदैव एक लंब ही होगा। तो इस तरह से आप इसको उलट पुलट याद रख सकते हैं। एक और बहुत शानदार रिजल्ट है। एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। यदि दो जीवाएं ये दोनों समान हैं तो इनकी केंद्र से दूरी भी समान होगी। यदि ये ए बी और सी डी समान है तो ये दूरी हमेशा लंबवत दूरी को बोलते हैं जो समकोणिक होती हैं, 90 का कोण बनाती हैं। तो ओ एम और ओ एन भी बराबर होगा। इसको भी आप इसी तरह से आसानी से कर सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज से। अभी आप याद रखें कैसे करना है, तो अभ्यास कर सकते हैं। इसको मिला दीजिए तो ये त्रिज्या है, यहाँ पर इसको मिला दीजिए, ये भी त्रिज्या है। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में यहाँ भी बना सकते हो, कहीं भी त्रिभुज बना सकते हो। ये क्योंकि दोनों त्रिज्याएं होंगी और क्योंकि जीवाएं समान हैं और ये लंबवत दूरी है, तो 90 का कोण हुआ। ये पहले ही बताया हमने कि आधा आधा इसे भाग करता है, तो इसका आधा हिस्सा भी इसके आधे हिस्से के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगी। और सर्वांगसम होने के बाद तीसरी भुजा इसकी समान होगी, इसलिए हम कह देंगे कि ये समान दूरी पर ही हैं। तो आप याद रखें दो बहुत बढ़िया से रिजल्ट। क्या, फिर से सुने। यदि जीवाएं समान है तो केंद्र से दूरी समान होती है,
और यदि दूरी समान है केंद्र से तो जीवाओं की लंबाई समान होती है। अब इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम कुछ प्रश्न, कुछ उदाहरण, कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। एक उदाहरण है, यदि वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं, प्रतिच्छेदी जो एक दूसरे को ऐसे छेद करके निकल जाएं, तो ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, ये व्यास से समान कोण बनाएं, ये व्यास है कोई, अगर व्यास से समान कोण बनाती हैं तो वे जीवाएं बराबर है। मतलब अगर ये कोण समान होगा, ए, यहाँ से पढ़े ए, ई और क्यू, व्यास के साथ, ये व्यास है, इसके साथ ये जीवा ये कोण बना रही है इधर, इधर का देखें तो, और ये वाली बना रही है इधर, जिसको हम लिखेंगे डी ई क्यू। तो यदि दोनों कोण समान है तो हम कहेंगे जीवाओं की लंबाई समान होगी। आइए सिद्ध करते हैं कैसे होगी समान। तो हम क्या करते हैं, इस केंद्र से जीवा पर लंब डाल लेते हैं, लंब मतलब 90 का कोण। अब हम देखेंगे कि यदि ये हमने 90 का कोण बनाया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, ये 90 का है, ये दोनों पहले से ही समान दिए हुए हैं, हमें दिया हुआ है कि कोण ए ई क्यू और ये बराबर है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तब हम बता सकते हैं, यहाँ से देखें एल ओ ई, जो भी आप नाम दें एल ओ ई, ये तीसरा कोण, थोड़ा बड़ा दिखाएं, यहाँ देख लीजिए ये कोण 90 का है, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो तीसरा कोण भी क्या होगा, समान। तो एल ओ ई और यहाँ से पढ़े एम ओ ई, ये दोनों भी समान हो जाएंगे। यही इसने लिखा है कि एल ओ ई और एम ओ ई ये दोनों समान हो जाएंगे, एम ओ ई। बस अब हम करेंगे इस त्रिभुज में, तो एल ई ओ एम ई ओ ये कोण तो दिया हुआ था, और एल ओ ई ये कोण हमने अभी ऊपर सिद्ध किया, और ओ ई दोनों में कॉमन है, तो कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल से ये त्रिभुज क्या हो गई, सर्वांगसम। सर्वांगसम होते ही हम इसके सभी अंगों को समान बोलते हैं, इसलिए ओ एल भी ओ एम के क्या हो गया, बराबर। और ओ एल ओ ए यदि बराबर है तो हमने अभी पढ़ा कि केंद्र से यदि दूरी समान है तो जीवाएं सदा समान ही होती हैं। तो सारे रिजल्ट एक दूसरे पर डिपेंड है, इसलिए आप अच्छे से एक को याद करके चलेंगे तो सभी आसानी से हो जाएंगे। अब आपके पास दो छोटे छोटे सवाल हैं। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ बनाते हैं कि ये कोई आपका वृत्त है, ये जीवा है, एक दूसरी जीवा प्रतिच्छेद करती है, तो जो खंड, खंड मतलब ये जो हिस्से बने, जैसे हम नाम रखें ए बी सी डी और मिलती हैं पी पर, तो ए पी और पी डी बराबर होगा पी सी और पी बी, ये हमें सिद्ध करना है। आइए इसके लिए हम क्या करेंगे, वही केंद्र को एक बार मिला देते हैं, और मिला क्या देते हैं, हम केंद्र से समकोणिक मतलब लंब खींचते हैं, ये हमारी रचना हो जाएगी। हम रचना में करें कि ओ से इस ए बी पर और सी डी पर एक लंब खींचा, जिसका नाम हम रख देते हैं एम और एन। अब क्या करेंगे, एक बार समझा देते हैं फिर लिख लेते हैं। हम किसी तरह कोशिश करेंगे कि हमने ये तो 90 का बना ही लिया है, अब इसको मिला देंगे तो ये दो छोटी छोटी त्रिभुज बन जाएंगी। यदि हम इन्हें सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध कर देंगे तो हम इस वाले हिस्से को भी इसके बराबर सिद्ध कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये लंब है, तो पूरी जीवा यदि पहले से ही बराबर है और जो लंबवत दूरी होती हैं वो दोनों बराबर भी होती हैं जीवाओं पर जब भी आप करेंगे, और उसको समद्विभाजित भी करती है, तो इसलिए हमने इसको लंब खींचा, तो ये समद्विभाजित भी कर देगा और हम बड़े आसानी से इसे कर लेंगे। देखें तो ओ एम ए बी पर और ओ एन सी डी पर लंब है, ये हमारी रचना हुई। जब ये लंब हुआ, ओ पी को मिला देंगे त्रिभुज के लिए, बाद में भी कर सकते हैं, तो सी एन सी डी का आधा है। सी एन क्यों आधा है, क्योंकि ये लंब है तो जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार बी एम, ये भी आधा है किसका, ए बी का, क्यों, क्योंकि ये भी इस पर लंब है। अब जब ये दोनों ही हैं आधे आधे और ए बी और सी डी पहले से ही बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ है कि जीवा ए समान है, तो समान का आधा भी समान होगा, इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ए बी सी डी बराबर है इसलिए इनका आधा भी बराबर है, तो हम कहेंगे बी एम और सी एन बराबर हो गए। तो ये हिस्सा बी एम और ये हिस्सा सी एन समान हो गया। अब इस त्रिभुज में इन छोटे हिस्सों को और बराबर कर लेते हैं, तो त्रिभुज ओ एन पी और ओ एम पी में ध्यान देंगे तो ये होगा कोण ओ एम पी 90 का, ये तो हमने लिया ही है अपनी तरफ से। ओ पी दोनों समान हो गई, कॉमन हो गई, और ओ एन भी क्या है, बराबर, क्यों, क्योंकि लंबवत दूरी जीवाओं पर यदि जीवाएं समान है तो केंद्र से समान दूरी पर होती है, अभी हमने पढ़ा।
थ्योरम 3 में। बस ये हम तीनों जैसे कहेंगे तो ये RHS से कि समकोण त्रिभुज में एक कर्ण और एक भुजा समान हो गई, तो हम कह देंगे त्रिभुज सर्वांग सम है। कारण क्या है? RHS नियम। और ये सर्वांग सम है तो इसका NP और MP भी बराबर हो जाएगा। CP/CT से आप बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ऐसा आप लिखते हैं सर्वांग सम में। तो ये NP और MP बराबर हो गया। आइए आगे लिख देते हैं थोड़ा सा। तो इन दोनों को जोड़ दें, जैसे जब ये हिस्सा बराबर है और ये हिस्सा इसके बराबर है और ये छोटा हिस्सा ही छोटे के, तो दोनों का जोड़ भी आपस में बराबर हो जाएगा। बस वही हमने यहाँ किया। तो इन दोनों को जोड़ दिया, BM + MP CN + NP, तो उसका नाम हो गया BP = CP, जो कि हमें यहाँ चाहिए था। BP और CP बराबर हो गया। अब पूरी जीवा पहले से ही समान थी, इस समान भाग को अगर घटा देंगे तो शेष राशि भी क्या होगी? समान होगी। तो AB घटा BP और CD घटा CP करते हैं तो AP और DP आ जाएंगे। यही हमें बताने थे कि ये खंड और ये खंड दोनों आपस में समान होंगे। ये आसान सा था, बस एक बार आप अपने हाथ से लिखकर अभ्यास करें, बहुत आसान रहेगा। दूसरा सवाल है, यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों को, जिनका एक ही केंद्र होता है, उन्हें हम सकेंद्री वृत्त बोलते हैं, जैसे चित्र में भी दिखाया गया, तो ये ABCD ऐसे काटती है, तो हमें सिद्ध करना है कि AB = CD। बहुत आसान है, हम केंद्र से यहाँ लंब खींचेंगे तो वो इसको भी आधा करेगा, इसको भी आधा करेगा, तो समान भाग में से समान भाग घटाएंगे तो समान ही बच जाएगा। बस इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा केंद्रीय वृत्त, ये केंद्र, ये जीवा, ये ABCD बिंदु लगा दीजिए। तो O से यहाँ पर हमने लंब खींचा OM, तो OM परपेंडिकुलर है AD पर, यानी कि लंब है AD पर। तो जब ये लंब बना दिया तो हम कहेंगे, क्योंकि ये इस पर लंब है, तो यदि ये AD पर लंब है तो AD को दो भागों में बांटता है, मतलब AM = MD हम कह सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था थ्योरम में कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब इसे दो समान भागों में बांटता है। अब क्योंकि ये भी तो एक जीवा है BC, तो इस पर भी ये लंब ही कहलाएगा, इसलिए इसको भी दो समान भागों में बांटेगा, तो BM = MC हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं, इस पूरे में से अगर इसको घटा देंगे तो AB बचेगा, तो यहाँ से AM और BM को घटा दो और उधर MD और MC को घटा दो, इधर AB बच जाता है, इधर CD, दोनों ही समान हो गए। तो बहुत ही आसान सा सिर्फ दो ही पंक्ति का सवाल था। आप अच्छे से अभ्यास करें, और हाँ, इन दोनों थोड़ा सा बच कर रहें बीमारी से, हाथ धोएं बार बार साबुन से, मास्क का प्रयोग करें, कम से कम बाहर निकलें, जब भी किसी से बात करें तो एक उचित दूरी बनाते हुए बात करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।